स्वागत है आपका जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में इल्यूटेशन ग्रुप। तो चलिए देखते हैं इल्यूटेशन के बारे में, जो ऑप्शन है उसके बारे में। तो अभी मैं कुछ बोल ही कहा कि आप लोग को सुनाई दे। हाँ, चलिए पिक्चर में आप लोग क्या बोल रहे हो, बैकग्राउंड रिमूव करना। चलो ठीक है, देख लो एक बार। देखिए, जब हम पिक्चर लेते हैं क्या ओपन होता है, फॉर्मेट। और फॉर्मेट में यहाँ पे एडजस्ट में क्या दिया, रिमूव। ठीक है, पहले आप पिक्चर को जितनी साइज में लेना चाहते हो उतनी साइज में ले लीजिए। और यहाँ पे आपका रिमूव। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका इमेज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा पिक्चर है उसे आपको क्या करना है, इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना है। बट यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इनका क्या है, इनके बॉडी पार्ट्स में से भी कुछ चीजें कलर में है, जो चीजें कलर में वो हमारा रिमूव हो जाएगा। अभी इतना इनका जो हैंड है वो आपका क्या है, इस कलर से अलग मैच कर रहा है ना, तो ये आपका क्रॉप होके निकलेगा। तो हमें करना क्या है, जो चीजें इनका आपको चाहिए उसे आपको सेलेक्ट, ये कलर में जो दिख रहा है उसको हटाना होगा। नहीं तो हमारा क्या होगा, ये भी आपका क्रॉप हो जाएगा एक तरह से, मतलब बैकग्राउंड हट के, जो हमारा बैकग्राउंड है उसके साथ ये भी हट जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन जो ओपन होता है, इन ऑप्शन का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है मार्क एरिया टू कीप, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पेंसिल नुमा मिलेगा। ठीक है, अब आपको जो नहीं चाहिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक का ये जो है ना पूरा आपका कलर में दिख रहा है, मतलब अगर हम इसको क्लियर करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमारा बैकग्राउंड के साथ हट जाएगा। तो सबसे पहले इसको आपको ऐसे सेलेक्ट करके हटाना होगा, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ से इसको, ठीक है, तो ये आपको बहुत केयरली करना है, नहीं तो क्या होगा, आपका इमेज भी कट हो जाएगा। ये देखिए, जहां तक है मतलब ये जो सिलेक्शन है ना उसके अंदर का जो कलर है उसी को आपको हटाना है। ये जो बॉर्डर बना है ना आपको, इस बॉर्डर के अंदर जो कलर दिख रहा है उसको आपको हटा देना है। ये देखिए, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको भी हटा दीजिए। इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा क्योंकि ये एक साथ चाहोगे पूरा हटाना तो ये नहीं हटेगा। ठीक है, अब देखिए इनके सर पे थोड़ा सा यहाँ पे भी कलर है, मतलब अगर हम इसको यहाँ पे क्लियर करें तो ये भी हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से आपको हटाना होगा इसको भी। ठीक है, और इसको अगर आप चाहो तो इसको भी बढ़ा सकते हो। चलो अभी हमारा ये हमारे हाथ में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब ये आपके पीछे का बैकग्राउंड हटेगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करें, कीप चेंज, ये देखिए। ठीक है, हमारा क्या है, किनारे का बैकग्राउंड हट गया ना जो पीछे का था। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको ये भी दिख रहा है, आप चाहते ये भी हटा दें। कुछ हमने यहाँ से नहीं सेलेक्ट किया था तो इनका कट हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत केयरली करना होगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये भी चीज हट जाए, तो फिर आप इसको सेलेक्ट करो और इसी रिमूव पे जाओ। और यहाँ पे मार्क एरिया टू रिमूव, मतलब जिसको हमने मार्क करके हटा दिया उसको भी आप यहाँ से फिर से कर सकते हो, जैसे ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे लाना होगा। देखिए अब कलर फिर वापस आ रहा है ना, तो क्या होगा, ये भी आपका हट जाएगा। ये देखिए मैम, कोई ब्राइट पिक्चर लीजिए ना, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ये दिख नहीं रहा आप लोग को, मतलब कहाँ से हट रहा है। अच्छा ठीक है, रुक जाइए, इसको एक बार देख लीजिए। उसको ये बहुत डार्क है, यहाँ पे देखिए। तो देखिए ये भी हमारा हट गया, जहां जहां तक हमने सेलेक्ट किया था उतना हट गया। जो नहीं सेलेक्ट किया है, मतलब जो सिलेक्शन में हमारा रह गया है वो आपको ऐसे दिख रहा है। क्या इस इमेज में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, दिख नहीं रहा आप लोग को? हम्म, इसका बैकग्राउंड अगर हम यहाँ से इसका चेंज कर दे तो अभी दिख रहा है। अभी भी कोई प्रॉब्लम है, ब्राइटनेस आप बढ़ा के करो। ठीक है, अगर इमेज में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा दिया करो या फिर दूसरा इमेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब फिर इसको आप रिमूव पे जाओ और भी आपका बचा हुआ है, आप जाके यहाँ से हटा, मतलब केयरली आपको करना पड़ेगा बहुत ध्यान से। ठीक है, ऐसे करके।
इसी को हम बोलते हैं बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करके आपको का मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, और नहीं तो अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो सीधे आप, एक ऑप्शन आता है कहाँ पे, गूगल में जाके रिमूव बैकग्राउंड आता है ना, बीजी रिमूवल, ये देखिए सारा हट गया। अभी इतना बाकी है तो एक एक फिर से जाके आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी भी कोई दिक्कत है, हटा लोगे आप लोग। आप लोग प्रैक्टिस करना अच्छे से। अब हटाने के बाद बैकग्राउंड आप इमेज को छोटा करना चाहते हो अपने हिसाब से कर लो। यहाँ पे देखो बहुत सही से हमारा नहीं हटा है, वो आप लोग प्रैक्टिस करना अपना। ठीक है, अगर हमें बहुत सही से हटाना है तो उतना टाइम भी देना पड़ेगा। बताइए अभी भी कोई दिक्कत है इसमें? अब तो कर लोगे, क्यों आपका डाउट क्लियर हुआ? हो जाएगा। चलिए, और क्या नहीं समझ में आ रहा? बाकी तो मैंने बता ही दिया था ना ये कलर वगैरह चेंज करने के लिए। और भी कुछ ऐसा ऑप्शन जो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है इसमें? वो कनेक्शन, कनेक्शन कहाँ कनेक्शन दिया है? करेक्शन, करेक्शन ये नहीं बताए थे क्या? ये करेक्शन ये भी तो हमारा कलर के लिए ही है, ब्राइटनेस के लिए ही है। अभी देखो हम इस पे क्लिक कर दिए, ये तो मैं बताई थी कल। कंप्रेस, हाँ कंप्रेस, कंप्रेस में इमेज को क्या, इमेज की साइज को कम या ज्यादा करना, जो कि हम यहाँ से भी बता दिए थे आप लोग को। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए कि आपको किसी इमेज की साइज पता करनी है, तो पहले तो आप इसका डेस्कटॉप पे जाके आप इमेज की साइज देखो कितना है। इमेज की साइज पता करना मालूम है आप लोगों को, कहाँ से पता किया जाता है? ये इमेज कहाँ है? चलिए मान लीजिए ये इमेज का हमें साइज देखना है, तो हम क्या करेंगे, इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे आपको इमेज की साइज दिखता है। ठीक है, अब इसी में आप इस इमेज को और छोटा करना चाहते हो तो फिर एमएस वर्ड में जाके वहां से कंप्रेस में आप उस इमेज को ओपन करो, उसकी साइज को वहां से कम कर सकते हो। डेस्कटॉप पे था ना हमारा ये, कितना था इस इमेज की साइज, कितना था? एक बार और देखो कहाँ है, कितना है साइज? 182 KB। ठीक है, चलिए डेस्कटॉप, इमेज नहीं आ रहा है क्या हमारे यहाँ पर? इंसर्ट नहीं हो रहा है लग रहा है। डेस्कटॉप, सेलेक्ट, इंसर्ट। ये इमेज हमारा नहीं ओपन हो रहा है वहां से, कोई और इमेज लीजिए। इमेज में प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हो रहा? चलिए इसकी साइज पता करते हैं, कितना है? 302। ठीक है, इसको सेलेक्ट करिए और इंसर्ट करिए, ये देखिए इसको थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ कंप्रेस में भी जाके हम क्या करते हैं, इमेज की साइज को ही कम करते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करिए और यूज टू डॉक्यूमेंट रिजुलेशन, यहाँ से रिजुलेशन को हटा दीजिए। रिजुलेशन है ये, रिजुलेशन का मतलब ये है। स्क्रीन 150 इस पे कीजिए, और यहाँ साइज ये ना डॉक्यूमेंट साइज फ्रॉम शेयरिंग, ओके करिए। ठीक है, और इसको एक बार सेव करके देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा ऑप्शन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वहां पे हमारा साइज वगैरह नहीं पूछा है ना, एक बार हो जाइए। कंप्रेस में जाके हम इमेज के लिए ही यूज करते हैं, और यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, इस दिन का ही देख लेते हैं। अप्लाई मल्टीपल, जब हमारा मांग नहीं रहे तो हम देंगे कहाँ, करके देखते हैं। देखो इमेज की साइज आप यहाँ से भी कम कर सकते हो, कल मैं बताई भी थी आप लोग को, अगर नहीं वो हुआ तो क्या हुआ? डेस्कटॉप किस नाम से किया है? जीआईटी के नाम से ना आया है, जीआईटी 2 के नाम से किए थे ना।
कहीं दिख रहा है आप लोग को? बताइए आप लोग। कहाँ दिया यार, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ऊपर है क्या ये? अच्छा ये, सॉरी। हमने तो इमेज किया था ना, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में आया है। देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइज कम हुआ, वहां पे कितना था? 302 था ना, यहाँ पे आपका इतना हो गया। ठीक है, तो आप वहां से जाके इमेज की साइज को ही हम कम ज्यादा करते हैं। वो साइज आप डियर वहां से भी कर सकते हो जहां से मैं बताई थी। हमारा डॉक्यूमेंट्स क्लोज कर दी थी क्या मैं? यहाँ से भी आप कर सकते हो, अगर कोई इमेज आप ले रहे हो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से भी वो साइज दे सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि वहां पे ही जाके देखो। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो साइज दिया जाता है ना, ज्यादातर विजिटिंग कार्ड वगैरह जब हम बनाते हैं ना, तो विजिटिंग कार्ड की साइज यहाँ पे फिक्स किया जाता है। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी कम कर सकते, लेकिन ये जो कम करते हो ऐसे आप केवल यहीं से आप इमेज की साइज को छोटा करते हो। जब इसको सेव कर दोगे तब जाके होगा। ठीक है, तो वो इमेज की साइज को कम या ज्यादा करने के लिए होता। अभी बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये तो बता दिए थे ना हम, कंपेयर, सॉरी कंप्रीज है ना। यहाँ पे ये आपका चेंज पिक्चर, मतलब हम कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हैं, और फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद हम चाहते हैं कि क्या हमारा इमेज केवल चेंज हो जाए, तो हम यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से ये क्या था? रीशेड, मतलब पहले जैसा हो जाए। आप इमेज की साइज को बहुत बड़ा था, उस साइज को आपने छोटा किया है, फिर उसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग अप्लाई किया आप, और उसके बाद चाहते हो कि हमारा क्या है, फिर इमेज हमारा पहले जैसे था वैसा हो जाए, तो आप क्या कर दोगे? रीसेट। अभी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया डाउट? आगे चले? चलिए, यहाँ पे भी आपको ये भी बता ही दिए थे कि आप अपनी इमेज को कैसे बॉर्डर वगैरह स्टाइल देना चाहते हो, दे लोगे। चलिए, यहाँ से आप क्या है, पिक्चर का बॉर्डर देना चाहते हो, तो यहाँ से आप पिक्चर की बॉर्डर दे दो। देखो यहाँ पे नीचे की तरफ दिया। अब आप चाहते हो कि ये बॉर्डर हमारा बहुत हल्के है, दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ पिक्चर बॉर्डर में चले जाओ, और यहाँ पे आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो। ये देखो, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग में देना चाहते हो, तो इसी के नीचे आ जाओ। ये देखो, आप कौन सा डिजाइनिंग देना चाहते हो, ये आपका ले लेगा, बट यहाँ पे दिखेगा नहीं। अभी देखिए, जब हम पिक्चर को यहाँ पे जूम इन जूम आउट करते हैं, तब ये दिखेगा आपका। जैसे कि हम ये वाला ले लेंगे, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। हाँ, इसका हम ये चेंज कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, तो वो क्या था, हमारा 3D इफेक्ट में था, इसलिए वो क्लियर आपका नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने पिक्चर के जो बॉर्डर है ना, उसको भी आपको कैसी लाइनिंग चाहिए वैसे लाइनिंग आप ले सकते हो। यहाँ पे मोर लाइनिंग में जाओगे तो और भी ऑप्शन आपका ओपन होगा, और वो वही सारे ऑप्शन होते हैं जो यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सॉलिड लाइन ले सकते हो, ग्रेडियंट लाइन ले सकते हो। ठीक है, ग्रेडियंट पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप जाके ग्रेडियंट में कैसा लेना चाहते हो वैसे आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइनिंग, रेडियल, या फिर यहाँ पे रेक्टेंगुलर, कुछ ऐसा करके। ये देखो आउटलाइन पे ही दिखेगा आपको, पता नहीं चल रहा होगा आपको बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे कलर वगैरह फिल करिए। देखिए, दिख रहा है अभी आप लोग को? ये देखिए ऐसे, यहाँ पे आप कुछ और रखना चाहते हो कलर, तो यहाँ पे जाके आप कोई और कलर रख लो। ठीक है, या फिर हम रख देते हैं ग्रीन। ठीक है, तो ऐसे आप इफेक्टिव बना के अपने, मतलब क्या, आउटलाइन को भी ऐसे ग्रेडियंट दे सकते हो। इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह कम करना है तो आप कर सकते हो। इसका पोजीशन आप कितना कम या ज्यादा कहाँ पे रखना चाहते हो, आप देखो यहाँ से आपका ये पोजीशन फिक्स हो रहा है। हम अगर कम कर रहे हैं ग्रीन वाले को, तो देखो अगर हम रेड वाले को करना चाहते हैं, तो रेड वालों को सेलेक्ट करके और यहाँ पे इसको और आगे और पीछे कर सकते हैं। देखिए हो रहा है, तो यहाँ से आप कर लो। ट्रांसपेरेंसी आप कितना रखना चाहते हो वो भी आप, अब रेड वाले का हम जिसको सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी का होगा। जैसे कि यहाँ पे हम मल्टी कलर लगा रहे हैं ना, कई सारा कलर ग्रेडियंट में, तो कौन सी कलर का आप ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहते हैं या पोजीशन कम या ज्यादा करना चाहते हैं, उसी कलर को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने ब्लू को किया,
और यहाँ पे क्या कर दिया, इसका पोजीशन थोड़ा सा और इस साइड में करेंगे, या फिर और इधर बढ़ा देंगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कम ज्यादा करेंगे, तो ये उसी कलर का हो रहा है। देखिए अभी हमारा ब्लू वाला बॉर्डर पे ध्यान दीजिए आप लोग, कम हुआ। और अगर आप डार्क करना चाहते हो तो ऐसे डार्क कर दो, ठीक है। तो ये चीज होता है इसमें। और भी आपको विड्थ वगैरह के बारे में, विड्थ कितना बढ़ाना चाहते हो तो ये देखो विड्थ हमारा बढ़ रहा है, कम करना चाहते हो तो यहाँ पे कम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वही सारी चीजें दिया है। यहाँ पे देखिए कॉपी ट्रीज, आप इसमें कौन सा राउंडेड वाला लेना चाहते हो तो राउंडेड ले लो। अब यहाँ पे देखो जो आपका डैश दिया है, मतलब जो बॉर्डर का स्टाइल है वो चेंज हो रहा है, हमने राउंडेड किया। अब आप जाके इसको फ्लैट में करना चाहते हो तो यहाँ देखिए फ्लैट, ठीक है। और अगर आप स्क्वायर में करना चाहते हो तो स्क्वायर, जैसा आप लेना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए होते हैं, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कहाँ पे जाके हम क्या चेंजेस करेंगे, ठीक है। हो जाएगा अभी आउटलाइन, अगर आपको चेंज करना है तो कर लोगे। चलिए, किसी को कोई डाउट? डैश टाइप, नीचे कई सारे ऑप्शन हाईलाइट नहीं होते। ये ऑप्शन, ये क्या है, बिगिन एरो टाइप। एरो टाइप में अगर लिए रहोगे तो वहां पे ये हाईलाइट होगा, हाईलाइट नहीं तो देखो हमारा इमेज भी तो सेलेक्ट है, यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि जितना ऑप्शन दिया हो सारे ऑप्शन का यूज यहीं पे हो, ठीक है। जब आप एरो वाला लिए रहोगे तब ये हाईलाइट होगा, ठीक है। अच्छा लेके दिखा दे आप लोग को पिक्चर बॉर्डर। यहाँ पे हमारा एरो आ रहा है क्या कहीं पे, देखिए यहाँ पे एरो का दिया नहीं है, मोर में चल के देखते हैं। ऑप्शन आपका इतना ही है एरो वाला, यहाँ पे उसका यूज नहीं है डियर, देख लो। अगर रहता तो मैं खुद करके दिखाती, अब इसमें हम अलग से लाके तो नहीं लगा सकते ना आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये डबल लाइन ट्रिपल लाइन ऐसे थिकनेस यहाँ पे दिया है, तो जो ऑप्शन इसमें दिया उसी का हम यूज करेंगे ना। अगर इसका यूज रहता है तो ये खुद हाईलाइट रहता है, हमारा इमेज भी सेलेक्ट है, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप इमेज को अनसेलेक्ट करोगे तो ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे आपका, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे तभी आएगा। तो यहाँ पे एरोस का यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो जब दिया नहीं है तो हम ले भी नहीं सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जाके देखें ज्वाइंट मल्टीपल चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे भी तो वही दिया है ना, राउंडेड लेवल, ठीक है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसका यूज नहीं है। यूज इसका ऐसा नहीं है कि पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं, आगे आपका यूज आएगा तो वहां पे हम बता देंगे। जरूरी नहीं कि इसका यूज यहाँ पे दिया तो सिर्फ यहीं पे हो सकता है आगे भी हो, ठीक है। तो आगे अगर इससे रिलेटेड ऑप्शन देगा तो हम जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसके अंदर, ये सारा आप लोग समझ गए। चलिए, यहाँ पे दिया पिक्चर का इफेक्ट, आप इफेक्ट कैसा देना चाहते हो। चलिए हम इसको सिंपल लाइन में कर लेते हैं, हम इसकी थिकनेस वगैरह भी कम कर लेंगे, यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जाके इसको सिंपल लाइन, थिकनेस कम किया ना, ये देखिए, ठीक है। तो आप वहीं से जाके इसको फिर से सही भी कर सकते हैं। चलिए, अब इसका इफेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कौन सा इफेक्ट देना चाहते हैं, यहाँ पे सबका नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जो लेना चाहते हो वैसा आप अपने पिक्चर का इफेक्ट दे सकते हो। देखो अंतर आप लोगों को कुछ दिख रहा है, जहां पे हम कर्सर ले जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। तो आप कौन सा इफेक्ट देना चाहते हैं डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। ये 3D ऑप्शन है, ये 3D ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर जाके लीजिए या फिर यहीं से जाके आप 3D ले लीजिए। अब आप 3D में इसका विड्थ कितना देना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लो, अपना विड्थ जितना देना चाहते हो। हाइट कितना देना चाहते हो तो हाइट भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बॉटम लेवल, ये क्या है आपका टॉप लेवल का दिखा रहा है ऊपर की तरफ, और बॉटम मतलब क्या होता है नीचे की तरफ। तो आप नीचे का विड्थ कितना रखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए आपका सारा ओपन करके भी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और आपका हाइट कितना होना चाहिए तो अपने अकॉर्डिंग जितना रखना है रख लीजिए। अब ये डेप्थ में कौन सा कलर होना चाहिए तो चलिए हम इसको कलर दे देते हैं। साइज कितना होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है कंट्रास्ट, हम इसको रखते हैं कौन सा कलर। बात मत करिए आप लोग बीच में, आप लोग को अंतर दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बहुत हल्का दिखा रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम इसकी साइज और बढ़ा देते हैं, ये देखिए अभी दिखा, ठीक है। तो जो हमने विड्थ देंगे उसी के अकॉर्डिंग ये लेगा, ठीक है। यहाँ पे साइज
डेप्थ का साइज रेड कलर में हाईलाइट है। मतलब ये नीचे का, इसे ढक रहा है हमें लग रहा है। आपको कोई और लेके दिखा देगा। यहाँ से आप कौन सा लेना चाहते हो, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। समझ में नहीं आ रहा आप लोग को? नहीं, हमें लग रहा है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये 3D के लिए होता है, 3D एकदम पूरी तरह से ओपन होके नहीं दिखाता है आपका। कौन है, प्यास लग गया आपको? हाँ, इसके पहले क्या किए हो आप? क्लास ओवर होने के बाद जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए शैडो, कौन सा शैडो देना चाहते हैं आप? ये मैं इमेज को ही चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अब इसका शैडो देखिए आप कौन सा देना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत हल्का में चेंज हो रहा है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप लोग जिस पे हम ले जाएंगे उसका शैडो, शैडो मतलब क्या होता है? परछाई। तो परछाई बहुत डार्क नहीं होता है, हल्का ही होता है ना। तो आपको कौन सा लेना है, किस साइड से लेना है? देखिए ये वाला इस साइड से दिखा रहा है, ठीक है, और ये इधर राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, जैसे आप जिस पे भी ले जाओगे कर्सर वो आपका दिखेगा, ठीक है। और कौन सा आपको लेना है उस पर बस क्लिक कर दो आप, ठीक है। उसका जाके यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर लो, ठीक है। उसकी थिकनेस कम ज्यादा करना चाहते हैं, यहाँ से आप यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए नीचे की तरफ आपका कुछ इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। अब इसमें भी कोई बहुत ज्यादा डार्क दिखेगा, कोई हल्का दिखेगा, कोई बहुत ज्यादा दिखेगा, कोई बहुत कम दिखेगा, ठीक है। तो आपको कौन सा चाहिए वो आप ले सकते हो यहाँ से। अब यहाँ पे देखो इसी इमेज को 1.2.5 में रखना चाहते हो, 5 पॉइंट में रखना चाहते हो, या फिर यहाँ पे 10.25 पॉइंट, कौन सा आप लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम इमेज को चेंज करके दिखाएं, यहाँ पे इमेज भी तो कोई बहुत बढ़िया इमेज नहीं है। हम्म, ये कौन है, नंदिनी मैम है क्या है? इनका इमेज यहाँ से कहाँ आ गया? ठीक है, चलिए किस पे थे हम लोग, कौन से? अच्छा इस पे थे सब। देखिए अब इस इमेज को देखिएगा आप, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से बनाना चाहते हो आप, ऐसे ही बनाना चाहते हो। जैसे आप लोग फ्रेम वगैरह में देखा होगा, फ्रेम वगैरह बनाते हो ना, तो कुछ पिक्चर बहुत क्या होता है, हल्के में होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप फ्रेमिंग भी कर सकते हो, एक बहुत अच्छा फ्रेमिंग। अभी हम शेप पढ़ाएंगे ना, उसमें आपको अलग अलग डिजाइनिंग बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने पिक्चर को कैसा रखना चाहते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? कोई डाउट है तो आप लोग बताइए। तो आप लोग ऐसे पिक्चर का इफेक्ट वगैरह दे लोगे? पिक्चर का लेआउट, आप कौन सा लेआउट रखना चाहते हो, ठीक है। जैसे आपको नाम वगैरह या कुछ लिखना है तो आप इसमें से कौन सा लेआउट लेके रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ले लो। जैसे यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो भी नाम वगैरह लिखना चाहते हो, ठीक है, आप ऐसे लेके रख सकते हो, ठीक है। लेआउट के अकॉर्डिंग ये होता है, आप कौन सा लेआउट लेके इसमें नाम वगैरह या टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हो आप, तो उसके लिए रख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ लेआउट डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हो, ये वाला। मतलब अगर और भी ज्यादा आपको कुछ लिखना है तो ऐसे ले लो आप, ठीक है। इसके अंदर और भी जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, इनका पूरा नाम, डिटेल्स, एड्रेस सारा लिख सकते हो, ठीक है। तो हो जाएगा ये। अब यहाँ से भी जाके आप, अब ये देखिए ये हमने लेआउट लिया, तो अब यहाँ से भी जाके आप चेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। कि इसमें कौन सा आप लेआउट में, जैसे 3D में दिखा रही थी ना, जब 3D में कई सारा ओपन होके आ रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी आप इसका 3D कौन सा रखना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे कलर भी मिल जाएगा आपका। अगर कई सारा लिए हो तो उसका अलग अलग कलर, तो हमने तो यहाँ पे एक ही लिया हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ पे अपने कलर के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे थैंक यू, यहाँ पे देखिए रिकलर पिक्चर इन स्मार्ट आर्ट, रिकलर भी कर सकते हो आप। ठीक है, रिकलर में क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट वही होता है ना रिकलर, तो आप यहाँ से रिकलर में भी ले सकते हो। तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेआउट में कोई दिक्कत है आप लोग को, आप ऐसे लेके आप जो भी अभी यहाँ पे ये वाला रखते हो तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, और इसमें कौन सा आप लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ले लो। अगर कई सारा नाम वगैरह लिखना है आपको अलग अलग तो उस तरह से आपका एरो बन के ये लिखेगा। कोई डाउट है आप लोगों को इसमें, आप लोगों को कुछ लिखना है लिखवा दें। पिक्चर में हमें नहीं लग रहा है आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत है। ठीक है, पिक्चर का स्टाइल ही बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग का ऑनलाइन पिक्चर है। अगर आप पिक्चर यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स में आप लिए हो रखे हो वो पिक्चर आप नहीं लेना चाहते तो ऑनलाइन पिक्चर पे जाइए। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन मिलता है कि आप अपने ब्राउज से लेना चाहते हैं या फाइल से, तो हम यहाँ पे देखिए ब्राउज में जाके यहाँ से सर्च कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमें एप्पल का इमेज चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे एंटर। ये देखिए अब हमारा क्या है, एप्पल से रिलेटेड बहुत सारा इमेज आ गया। ठीक है, आपको कौन सा चाहिए वो इमेज आप इंसर्ट कर लो। जैसे सेम आप अपने डॉक्यूमेंट से इमेज इंसर्ट करते हो वैसे यहाँ से भी इंसर्ट करना है। ठीक है, तो जो भी एप्पल आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले लो, इसको सेलेक्ट करो इमेज को, और यहाँ पे देखो इसकी साइज भी दिखा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को साइज, तो यहाँ पे साइज भी दिखेगा आप लोगों को। और यहाँ पे सेलेक्ट करो और इंसर्ट करो, अनसेलेक्ट हो गया क्या, इंसर्ट, ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट पिक्चर आप ले लिए, ये पिक्चर आपकी गैलरी में नहीं जाएगा। अब डाउनलोड दिया तो इसका मतलब ये मत समझना कि हमारे गैलरी में डाउनलोड हो गया, गैलरी में नहीं डाउनलोड हुआ है। हम अभी जहाँ पे लिए MS वर्ड के अंदर आया है। ठीक है, अब सेम जैसे पिक्चर को हमने बताया था कि आप इसकी साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो, यहाँ से साइज को कम और ज्यादा कर दो। इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो बैकग्राउंड रिमूव कर लो। ठीक है, इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा करना है तो ब्राइटनेस आप कौन सा लेना चाहते हो उस पर आप क्लिक करके ले लो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन वही दिया है। अगर इसे आप किसी शेप में रखना चाहते हैं तो ऐसे आप रख लो फ्रेमिंग करके। ठीक है, ऐसे इस पे आउटलाइन का कलर लगाना चाहते हो तो आप आउटलाइन कलर लगा दो। इसके आउटलाइन यहाँ पे आउटलाइन का क्या आप विड्थ रखना चाहते हो तो आप विड्थ कम ज्यादा कर लो, हो जाएगा ना। यहाँ पे आप इफेक्ट देना चाहते हैं तो इफेक्ट दे सकते हैं, कौन सा इफेक्ट देना है आपको। चलिए हम कुछ ये वाला दे दे रहे हैं। ठीक है, अब हमने ये वाला इफेक्ट तो दे दिया ग्लो में, लेकिन हमारा ये कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ मोर कलर में जाएंगे और यहाँ पे आपको कलर मिल जाएगा। देखिए मोर कलर में और ज्यादा मिलेगा आपको, यहाँ पे मोर ग्लो कलर में जाना है और कौन सा कलर आपको रखना है वो कलर आप अपने अकॉर्डिंग रख लो यहाँ पे। देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कर लोगे लो। अब आपको इस मान लीजिए कि हमें इसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखना है। ठीक है, कुछ लिखना है जैसे आप लोग को ऐसे वगैरह मिलता है ना, या फिर कुछ भी इसके बारे में हमें लिखना है तो हम इमेज का यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, इसका पोजीशन यहाँ पे देखिए, अब इसका पोजीशन इजेक्ट जैसे हम यहाँ पे रख रहे हैं फिर बाहर क्लिक कर रहे हैं तो नीचे चला जा रहा है ना, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसका पोजीशन हम फिक्स कर दें, जैसे कि हम कुछ टेक्स्ट भी लिखे हैं और हमारा पोजीशन भी आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ठीक है, अब देखिए हमारा टेक्स्ट आ गया, लेकिन हमारा जो इमेज है हम इसको इजेक्ट यहाँ पे रखना चाहते हैं बट यहाँ पे आ गया है, तो हम क्या करेंगे, फिर इमेज को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और ये पोजीशन आप कहाँ पे रखना चाहते हो, तो इजेक्ट जहां पे आप रखना चाहते हो वहां पे इमेज चला जाएगा। टॉप में रखना चाहते हैं टॉप में, सेंटर में रखना चाहते हैं देखिए सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये इमेज को आप और भी छोटा वगैरह कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको हमें जरूरत नहीं है तो ये देखिए सेंटर में आ गया। अब हमें सेंटर में भी नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे ले सकते हो, मतलब जहां पे आपको पोजीशन रखना चाहते हैं वहां पे आप पोजीशन रख दो। इसके बाद से इमेज को क्या होता है ना, ये देखिए जब हम इमेज को ड्रैग डाउन कर रहे हैं तो ये इमेज के साथ हमारा टेक्स्ट भी जा रहा है, दिख रहा है आप लोग को। तो हम चाहते हैं कि केवल हमारे इमेज जाए टेक्स्ट ना जाए, मतलब हमारा पूरी तरह से इमेज ड्रैग डाउन नहीं हो रहा है। जब भी हम कोई इमेज चाहे आप अपने फाइल से यानी कि गैलरी से ले रहे हो या फिर डाउनलोड इमेज ले रहे हो तो ये इमेज को मूव कराने में प्रॉब्लम होता है। तो मूव कराने के लिए यहाँ पे वर्ब टेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ पे आप टाइप पे क्लिक कर दो।
किसी पे भी क्लिक करोगे तो ले लेगा, लेकिन हम इसको टाइट पे क्लिक किए, ठीक है। अब इजिली आप कर सकते हो, क्योंकि ये हमने पहले ही कर दिया था, इसलिए अभी भी हमारा क्या है, टेक्स्ट हमारा मूव हो रहा है। जब आप इमेज को ले रहे हो ना, उसी समय आप इमेज को क्या कर दो, यहाँ से मूव करा लो। ये मूव कराने के लिए ही होता है। कोई भी इमेज अगर हम ले रहे हैं वो मूव नहीं हो रहा है, तो पहले हमें इमेज को मूव कराना होता है, उसके बाद आप जहां पे पोजीशन देना चाहते हो उसका पोजीशन दे दो। समझ गए आप लोग? हो जाएगा? किसी कोई डाउट? इतना समझ गए आप लोग? चलिए, ये ब्रिंग फॉरवर्ड, ये क्या होता है? ब्रिंग फॉरवर्ड और क्या, ब्रिंग टू फ्रंट, ये फ्रंट वगैरह के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सेंड टू बैक, इसको हम आपको एक शेप के तरीके से बता रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं डिलीट। जब हम शेप लेंगे ना तो भी ये ओपन होगा। ये देखिए हमारा ऑनलाइन पिक्चर के बाद शेप है, ठीक है। हम यहाँ से एक शेप लिए, कोई भी शेप हम ले लेंगे, जैसे हमने इनको लिया और ड्रैग किया। जब हम शेप लेते हैं तो भी ये फॉर्मेट ओपन होता है, लेकिन हमारा क्या, इमेज का थोड़ा सा अलग फॉर्मेट ओपन हुआ था और शेप का अलग फॉर्मेट हुआ। अब ये जो ब्रिंग टू है ना, ये आपका कोई टेक्स्ट लिखोगे तो भी ओपन होगा, कोई शेप लोगे तो भी ओपन होगा, और कोई क्या पिक्चर लोगे तो भी ओपन होगा, तीनों में ये आता है, ठीक है। तो उसको देखने से पहले थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए। अब हमने ये शेप लिया है ना, तो इस शेप से रिलेटेड आप यहाँ से जाके मतलब चेंज कर सकते हो कौन सा शेप चाहिए। तो हमने एक सेलेक्ट कर लिया है, इसको अगर कलर देना है तो हम यहाँ से जाके कोई कलर दे देंगे। देखिए अगर हमें ये कलर यहाँ से नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल रहा है आपको, अदर फाइल्स, मतलब कुछ इस तरह का हमें नहीं चाहिए यहाँ से। हम यहाँ शेप फिल में जाएंगे और यहाँ से भी हम कोई कलर दे सकते हैं, देखिए, ठीक है। जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ से दे लीजिए। अगर हम चाहते हैं कि इसमें कोई पिक्चर लगाएं तो पिक्चर में चले जाएंगे, और यहाँ से या तो आप ऑनलाइन पिक्चर कर लो या फॉर्म या फाइल, आप अपने फाइल में कोई पिक्चर रखे हो तो उसे भी आप ले सकते हो। ये पिक्चर तो हमारा क्या है, आ ही नहीं रहा है, तो हम कोई और पिक्चर देख लेते हैं। चलिए इसी पिक्चर को हम ले लेते हैं। तो देखिए उसी शेप के अकॉर्डिंग हमारा पिक्चर आ गया। तो आप इसमें डिपेंड कर रहा है कि क्या लगाना चाहते हो, कलर या इमेज, ठीक है। अगर आपको ये पिक्चर नहीं चाहिए तो आपके पास जो पिक्चर है उससे रिलेटेड आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें बहुत सही पिक्चर, क्या हुआ, कौन डेस्क तोड़ा है? डेस्क मत तोड़िए आप लोग। देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, देखिए ऐसा आ गया। मतलब क्या, उस शेप के अकॉर्डिंग हमारा इमेज आ गया। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस शेप का क्या है, हम पिक्चर ना देके ग्रेडियंट देना चाहते हैं, तो ग्रेडियंट पे कौन सा कलर देना, मोर ग्रेडियंट में जाइए। तो यहाँ पे आपको फिर से वही ग्रेडियंट ओपन हुआ। आप यहाँ सॉलिड कलर देना चाहते हो तो सॉलिड ले लो, ग्रेडियंट देना चाहते हो तो ग्रेडियंट में जाके आप ग्रेडियंट कलर बना सकते हो। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, और नहीं तो टाइप में जाके आप कौन सा, अब बात मत करिए आप लोग पीछे, क्या बात कर रहे हैं आप, खड़े हो जाइए तो जरा, क्या बात हो रही है? तो आवाज कैसे आ रहा था? बात मत करिए आप लोग, ठीक है, नहीं तो मैं पूरी क्लास में खड़े कर दूंगी, ऐसे ही पूरा क्लास ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बैठ जाइए। यहाँ पे देखिए लाइनर वाला चाहिए तो आप ऐसे ले सकते हो, या फिर क्या है, आपको यहाँ पे रेडियल चाहिए तो रेडियल कुछ इस तरह से आएगा। और अगर आपका यहाँ पे क्या रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में ऐसे आएगा। कलर मैं चेंज करके दिखा दे रही हूँ, आप कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आप कलर चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन और एंगल भी आता है। अगर आप यहाँ पे टाइप में अगर जाके नहीं ले रहे हो तो आप यहाँ डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। सेम वही चीज यहाँ पे भी होता है कि आप कितने डायरेक्ट, अभी देखो ये हाईलाइट नहीं है, मतलब ओपन नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। चलिए अब यहाँ पे हम कलर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे कौन सा कलर रखना है आपको वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको और आगे करना है क्या, डायरेक्शन दिखा दें। देखो यहाँ पे हम लाइनर कर दे रहे हैं, ठीक है, हट गया हमारा। अब यहाँ से जाके आप डायरेक्शन इसका कौन सा लेना चाहते हो, जो आप यहाँ से ले रहे थे वही डायरेक्शन, मतलब इसका डायरेक्शन ये जो कलर वाला है ना, मतलब कौन से डायरेक्शन में कहाँ पे कौन सा कलर रखना चाहते हो, कलर का डायरेक्शन है, ठीक है। वही चीज सेम हमारा यहाँ पे भी था कि आप लाइनर में लेना चाहते हो, रेडियल या रेक्टेंगल, दोनों चीज एक ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन सा लेना चाहते, देखो इस साइड में आ गया, ठीक है। तो ये कब पता चलेगा, आप जब कलर लगाओगे तभी पता चलेगा। एक कलर रख के करोगे तो नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पे आप लोग का एक ही कलर रख के कर रही थी तो आप लोग को उतना क्लियर नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कलर फिल करने के बाद एक बार फिर दिखा देंगे। फिर यहाँ पे एंगल है कि कितने एंगल पे आप रखना चाहते हो, देखो इस कलर को कितने एंगल पे,
ठीक है। तो ये तीनों मिला के एक ही चीज, अभी तीनों में से कोई एक ही आपको रखना है, ठीक है। या तो आप यहाँ टाइप में जाके अलग अलग कौन सा रखना है इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर डायरेक्शन में जाके आप कौन सा डायरेक्शन लेना चाहते हो वो डायरेक्शन ले लीजिए, या फिर एंगल में कितने एंगल पे रखना चाहते हो, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बीच में ग्रीन कर दिया और इसको हम थोड़ा सा और इस साइड में लाए, ठीक है। और रेड को थोड़ा सा और यहाँ, देखिए रेड हमने यहाँ तक लाया, ठीक है, और ग्रीन को हमने यहाँ तक कर दिया, ठीक है। दो ग्रीन आ गया क्या, दो बार ग्रीन ले लिया हमने, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो है हम इसको जाके कोई और कलर कर देंगे। अब इसको भी थोड़ा और आगे तक ले लेंगे, देखिए ऐसे हो गया। अब यहाँ पे जाके आप चेंज करिए, देखिए रेडियल, रेडियल में ऐसा आएगा। अभी एक कलर था तो आपको नहीं पता चला था, अभी दिख रहा है ना। तो रेडियल में कुछ इस तरह से होगा, रेक्टेंगल में कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे पाथ में कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। कौन सा आप लेना चाहते हो? अगर आप यहाँ से कोई नहीं लेना चाहते हो तो लाइनर कर दो, और यहाँ से जाके डायरेक्शन में कौन सा, ये वाला लेना चाहते हो, लाइनर ही है ये, ठीक है। या फिर आप ये वाला लेना चाहते हो, कौन सा आप लेना चाहते हो वो, तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करके दिखाता है। टाइम हो गया क्या? अच्छा ठीक है, मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोग को? चलिए कल इसी शेप के अकॉर्डिंग हम आप लोग को एक फ्लैग बना के दिखाएंगे, ठीक है, कि इस शेप की सहायता से हम लोगो डिजाइनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब बाकी आगे का जो बचा हुआ है तो मिलते हैं अगले क्लास में।